ओके गाइज, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए यू कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग मनी इन द मार्केट्स। फोर कॉन्सेप्ट्स टुडे। लेवल मार्किंग ऑन चार्ट्स हम लोग सीखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। सेकेंड इज हाउ टू ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल्स। Third is how to mark HR levels, and fourth is a whole different concept of how to mark BSI levels. Okay, again, I ask three things from you. One is your undivided attention, two is a laptop for notes, and three is an open and a fresh mind to accept a new concept. With that note, let's start the video. ओके गाइज, लेट्स डिग इनटू द चार्ट्स हियर। मैं सब कुछ सेट है, यस कैमरा आ रहा है। ओके, सो पहले हम लोग सीखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल मार्किंग। इग्नोर दीज इंडिकेटर्स, इसको भी बंद कर देते हैं। ओके, सो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल मार्किंग। करना कैसे चाहिए, इफ़ेक्टिव है नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको ऑलरेडी यूट्यूब में बता दिया है। हम लोग बहुत सारा वेज जानते हैं, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, फिबोनाची यूज़ करके लेवल मार्किंग करना, पैरेलल चैनल्स यूज़ करके लेवल मार्किंग करना, एलियट वेव थियरी यूज़ करके लेवल मार्किंग करना, कॉन फैंस यूज़ करके लेवल मार्किंग करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे वेज हैं यूट्यूब में। अगर आप ये सब वीडियोस देख चुके हो ऑलरेडी एंड प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप इतने सारे वेज सीखने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, इसका मतलब कि जो लेवल मार्किंग का कॉन्सेप्ट है आप गलत फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आज हम लोग दो चीज़ें वीडियो में रखेंगे। फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल आपका सोच होगा एंड आपका ट्रेडिंग होगा, उतना इजी आपको एग्जीक्यूट करने में इन ए डिसिप्लिन वे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मैंने बोला तीन चीज़ें, उसको याद रखना। ईजियर टू एग्जीक्यूट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल सिंपल एनालिसिस अगर आप करोगे, आप इफ़ेक्टिवली बहुत जल्दी अच्छा ट्रेडर बनोगे। जितना आप कॉम्प्लिकेट करते जाओगे अपने लाइफ को, उतना आपको डिफ़िकल्ट होने वाला है ट्रेडिंग, ठीक है। सो अभी देखो, लेवल मार्किंग के बहुत सारे वेज हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ एंड आई कैन टेल यू आफ्टर ए हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट कि यहाँ पे ये पॉइंट पे मार्केट ने बहुत अप एंड डाउन किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा। आपको देखो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है फ्रॉम 43681 लेवल, बट क्या ये प्रैक्टिकल है ट्रेडिंग में? क्योंकि जब हम 1 मिनट चार्ट में जाते हैं ना, एंड आपको ये वाला कैंडल क्लोज होते हुए दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाके देखोगे प्रीमियम का हिस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका इन द मनी प्रीमियम है, वो बाद में हम लोग आएंगे। इन द मनी, ओटीएम, एटीएम, वो क्या होता है, मे बी नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट दैट। इसमें ना वो 150 से लेके 200 पॉइंट का कैंडल बना था 1 मिनट चार्ट में। ओके, सो अगर आपको 150-200 पॉइंट में यहाँ पे क्लोज में ट्रेड लेना है, क्योंकि वो बाउंस कर रहा है एक सपोर्ट से, या सपोर्ट के पास हम लोग लॉन्ग करते हैं, रेजिस्टेंस के पास हम लोग शॉर्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स में कवर नहीं करने वाला कि सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप एडवांस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ एन एडवांस्ड मेथड ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको ये पता नहीं है, आपको करना नहीं चाहिए। आपको स्टॉक्स में कैश में ट्रेड करना चाहिए। ओके, सो यहाँ से बाउंस हुआ, क्लोज हुआ। अभी आप खुद से पूछो कि जब 150 से 200 पॉइंट का कैंडल बनता है, एसएल कहाँ पे लगाओगे आप? क्योंकि कैंडल तो वहाँ पे भी एक बना होगा। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, आपका एसएल यहाँ पे है, तो 200 पॉइंट का एसएल आपके पास आ रहा है, करेक्ट। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मैं 20 पॉइंट का लगा देता हूँ, 15 पॉइंट का, 40 पॉइंट का लगा देता हूँ, काम करेगा नहीं करेगा, वो भी कर सकते हो आप। पोजीशन साइजिंग कैसे चूज़ करोगे, है ना? जब इतना बड़ा एसएल हो जाता है तो फिर आप जितना पोजीशन साइज लेते हो, क्या वो आप ले सकते हो? क्या आपको डर लगेगा यहाँ पे? यू नो, विल यू बी एक्साइटेड कि हाँ 150 पॉइंट का कैंडल बन गया और एक 150 पॉइंट का कैंडल बनेगा? हो सकता है कि वो एक कैंडल के बाद मार्केट हाई ब्रेक किया, प्रीमियम ने हाई नहीं ब्रेक किया, प्रीमियम अंदर ही रह गया है इसके। बहुत बार आपने देखा होगा मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा होगा, प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा होगा। ये सारी चीज़ें ना ट्रेडिंग में जानना इंपॉर्टेंट है। ये जो यूट्यूब में हम लोग सीखते हैं कि सपोर्ट पे आया और ट्रेड ले लिया, 1 मिनट में आपको ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिलेगा या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो
तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल है खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करना। आपको रियली 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 फास्ट होना पड़ेगा ये सब चीज़ों को ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपने ये कैंडल में ट्रेड ले लिया है तो फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने वाला है। 90% ऑफ द टाइम मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने अपने कोर्स में ना बहुत सारा पैटर्न एनालिसिस सिखाया है। वो पैटर्न एनालिसिस में हर चीज़ तो मैं बता नहीं सकता, बट एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप लेके चलो कि मेरे पास ना जो 4 OHLC लेवल्स है, पहले हम लोग वो सीख लेते हैं। 15 मिनट में चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। OHLC लेवल सबको पता होगा, हर कोई हर एक दिन देखता है चीज़ें। OHLC का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको ऊपर देखो 4 चीज़ें दिख रही होंगी कोने में। 1 इज़ O, 1 इज़ H, 1 इज़ L, 1 इज़ C, ठीक है। ये 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है, प्रीवियस डे का ये जो लेवल है, प्रीवियस डे का मेरे को 4 लेवल्स मार्क करने, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था पहले अपने चैनल में, अगर आप देखे नहीं हो जाके डिटेल्स में वो वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करने वाला। ओपन, रेड कैंडल का ओपन कहाँ पे होता है, ग्रीन कैंडल का ओपन एंड क्लोज कहाँ पे होता है, रेड कैंडल का ओपन एंड क्लोज कहाँ पे होता है, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो ऑफकोर्स आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या सो ओपन में मार्क करूँगा, कैंडल ग्रीन है, रेड है, सो मेरा इधर ओपन मार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेरे को हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, क्लोज मार्क करना है, ठीक है। देखो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे मार्क किया आपके लिए। लेट मी जस्ट मेक दीज एज ब्लैक, सो आपको थोड़ा सा इजीली दिखेगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि मैं ओपेसिटी कम करके रखा हूँ। या तो देखो 4 लेवल्स अभी मेरे मार्क्ड है। आप अपने चार्ट पे भी ये 4 लेवल्स मार्क कर दो। आप इसको नेम कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन द लाइन एंड नेम इट एज प्रीवियस डे ओपन, PDO करके यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप PDL कर सकते हो, काफ़ी इजी है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप PDC कर सकते हो, प्रीवियस डे क्लोज, एंड इसको आप PDH कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मार्केट मेरा, एक मिनट, PDH टेम्पलेट आप सेव कर सकते हो ताकि आपको बार बार हर एक दिन ये टेम्पलेट ना बनाना पड़े। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो हियर एंड सेव ड्राइंग टेम्पलेट। आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट सेट हैं, PDH, PDL, PDC, अपने अपने वेज में सब करते हैं। एक बार ये हो गया, आप खुद से एक चीज़ पूछो कि अगर मार्केट में कंटिन्यूसली सेल ऑफ आ रहा है, मान लो कि ये चार्ट में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन होता नहीं और ये बहुत ऊपर से आ रहा होता, कल अगर मार्केट अचानक से गैप अप खुल जाता है और फिर ये लेवल टेस्ट करता है, क्या यहाँ पे शॉर्ट करोगे? नहीं करोगे ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मार्केट गैप अप खुल रहा है का मतलब क्या है, कि बहुत स्ट्रेंथ है मार्केट में, पीपल आर, ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग हायर प्राइसेस, दैट इज़ वाई उन्होंने प्री मार्केट में बहुत सारे कॉल्स बाय किए हैं। इसलिए मार्केट में इंडेक्सेस में कंपोनेंट्स में बाइंग आई है, तो इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल रहा है। उस केस में मैं PDH को रेजिस्टेंस यूज़ नहीं कर सकता, राइट। सो देयर इज़ नो थंब रूल कि मेरा PDH हमेशा रेजिस्टेंस होना चाहिए अगर प्राइस उसके नीचे है तो, राइट। अगर प्राइस के ऊपर है तो ये सपोर्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। वो कब काम करेगा, अगर मेरा मार्केट एक गैप डाउन सेलिंग लेवल से रिकवर कर रहा है और एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, तब मेरा PDH लेवल ना इंपॉर्टेंस उसका कुछ आएगा, इंपॉर्टेंस, नहीं तो नहीं आएगा उसका कोई इंपॉर्टेंस। इसका क्या मतलब है कि जब मार्केट ये लेवल क्रॉस कर चुका है, नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप डाउन, फ्लैट, जो भी खुल के वो लेवल टेस्ट करता है, दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। या मे बी मैं और एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आपको, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन PDH, PDL, PDC, PDO के साथ कैसे करना चाहिए। नॉर्मली आपका जो PDO एंड PDC है ना, ये प्रीवियस डे रेंज के अंदर रहते हैं, तो दिस कैन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कभी भी मार्केट इस पर रिएक्ट कर सकता है। आपको खाली एनालिसिस करना है, PDH एंड PDL, ये 2 लेवल को अगर आप पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के साथ पकड़ सकते हो तो फिर आपके लिए इजी होने वाला है। मार्केट कंटिन्यूस सेल ऑफ में आ रहा है, राइट। आज अचानक से मार्केट गैप अप खुल गया है, तो फिर आप PDH को ट्रेड मत करो, राइट। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, अचानक से मार्केट गैप डाउन खुल गया है PDL के पास, है ना। सो PDL सपोर्ट देगा, कोई ज़रूरी नहीं है, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करके फटाफट नीचे जा सकता है। मे बी फर्स्ट कैंडल आपका ग्रीन बनेगा, फिर ऊपर जाएगा एंड देन फिर नीचे आ जाएगा, रेड कैंडल, कंटिन्यूस सेल ऑफ, सम न्यूज़ इन द मार्केट। तो ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड में अगर हम लोग प्रीवियस डे रेंज का ये लो है, ये हाई है, अगर हम लोग गैप डाउन खुले
कोई न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा हम लोग रिकवर करके डाउन जा सकते हैं, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। डाउन ट्रेंड में अगर हम लोग हैं, ये पीडीएच है, पीडीएल है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुले तो ज़रूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस बनेगा, थोड़ा सा रिकवर करके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ अपने आप को पूछा करो एज ए ट्रेडर गाइस। प्रॉपर पैटर्न एनालिसिस के साथ ये लेवल कैसे यूज़ करना है ये आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्राडे लेवल्स हो गया। आप इसको क्लब कर दो ऐसे शिफ्ट करके, मैंने बहुत बार सिखाया ये कैसे करना है, बार बार इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये सब आप एक लेवल मार्क कर देना। उसके बाद क्या करना है, आपको मंथली चार्ट पे जाना है, ठीक है, एंड आपको प्रीवियस मंथ के लेवल्स मार्क करने हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरा जो प्रीवियस मंथ है, मतलब अभी चल रहा है नवंबर, तो इसके पहले वाला मंथ या अक्टूबर, उसका मेरे को क्या करना है, हाई मार्क करना है। उसको मैंने प्रीवियस मंथ हाई का टेम्पलेट सेट कर दिया। लो मार्क करना है, प्रीवियस मंथ लो का टेम्पलेट सेट कर दिया। एंड मेरे को इसका एक मिड पॉइंट मार्क करना है। अभी इसके दो तरीके हैं करने के, एक आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो, टॉप ऑफ द विक से बॉटम ऑफ द विक। कोई बॉडी टू बॉडी बनाना नहीं है, हम लोग प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी हाई लगा है, जितना भी लो लगा है, ठीक है, वहाँ से वहाँ तक आपको ट्रैक करके मैग्नेट टूल का यूज़ करना, क्योंकि हम लोग मंथली ऑप्शंस में हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा बड़ा है इसमें, ठीक है। सो फिर एक बार वो हो गया, आपको ये EQ लेवल मिल जाएगा, बीच वाला 50% का लेवल। ये टेम्पलेट का स्क्रीनशॉट आप अभी ले लो, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको डाल देता हूँ। आई जस्ट डू इट नाउ। सो इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ये इसका टेम्पलेट है, या as easy about this, and then I'll just post it in the telegram group. ओके, डन। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी इसका टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे इज़ मेजरिंग टूल। आप क्या कर सकते हो, मेजरिंग टूल को क्लिक करना, यहाँ से यहाँ तक आप इसको लगाना, ये देखो फिर से एक मिड पॉइंट का लाइन आ रहा है, आप इसको मार्क कर देना। डन, आपका प्रीवियस वीक मंथ का लेवल मार्क हो गया। उसके बाद हम लोग प्रीवियस वीक का लेवल मार्क करेंगे। सो विल क्लोज दिस, ओपन दिस। तो जैसे अभी ये वीक ख़त्म हुआ है, राइट, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये लॉक करके रखता हूँ ताकि लेवल्स हिल ना जाए। सो इट्स ऑलरेडी अनलॉक्ड। तो आप देखो कि ये वीक ख़त्म हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाई लो मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फिब डाल दिया मैंने, फिब डाल दिया, EQ। देखो 2 सेकेंड लगते हैं, इतने ही मार्क कर दो एंड इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो आपके HR लेवल्स, मतलब हिस्टोरिकल लेवल्स में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी देखो कि कल जब आके ट्रेड करोगे आप, आपके पास बहुत सारे मतलब मंडे को जब आप आके ट्रेड करोगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर खोलता हूँ, ऑलरेडी यू हैव सो मेनी सपोर्ट रेजिस्टेंसेज जिसके अंदर मार्केट देखो प्ले आउट कर रहा है। मेरे को देखो कि आपका प्रीवियस मंथ का EQ, प्रीवियस मंथ का हाई, ये सब अभी टेस्ट नहीं हुआ है। जब टेस्ट होगा ना, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट बाउंस या फिर रेजिस्टेंस मिलने वाला है मार्केट को। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ये सारे हो गए ना आपके पास, आपको एक शांति मिलेगी। एंड इसके साथ आपके पास 4 लेवल्स और हैं, है ना। सो यू हैव दिस लो, यू हैव दिस क्लोज, ओपन एंड हाई, 4 लेवल्स और है। इतने 8 लेवल्स हैं यार, उसके बेसिस पे तो आप आराम से ट्रेड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HR लेवल गाइस। अभी होपफुली आपने बैंक निफ्टी में ये मार्क कर दिया होगा। आप इसको किसी पे भी कर सकते हो, कोई भी स्टॉक्स पे करो, कोई भी इंडेक्स पे करो, सब पे काम करेगा ये। ओके, सेकंड कमिंग टू BSI लेवल्स। BSI लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BSI का मतलब क्या है, मैंने इसको BSI नाम दिया है, बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ BSI इज बायर एंड सेलर आइडेंटिफिकेशन। आपको करना कुछ नहीं है, है ना। आप चीज़ें जितना सिंपल रखोगे ना, आपके लिए उतना इजी होने वाला है ट्रेडिंग। अभी मेरे को क्या करना है, एक चार्ट ओपन करना है, राइट। चाहे वो 15 मिनट का चार्ट हो, 5 मिनट का चार्ट हो, 2 घंटे का चार्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई विल सजेस्ट कि जब आप बिगिनिंग में ट्रेडिंग शुरू करते हो ना, आप कोई एक चार्ट पे फोकस करो, राइट। तो आपको करना क्या है, बायर एंड सेलर आइडेंटिफिकेशन करना है कि कहाँ पे मेरा मार्केट में बाइंग आई है एंड कहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई है। ये दो चीज़ें तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना। देखो ये सेलिंग नहीं है, ठीक है। ये वाला चीज़ जो है ना, इधर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ नॉट सेलिंग, राइट। ये हमारा अप ट्रेंड में रिवर्सल है, पुल बैक्स हैं, मार्केट हायर हाई हायर लो में चल रहा है। जब भी मार्केट कोई लो ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इन्होंने मेक श्योर किया है कि मार्केट जाके ये जो लो है इसको रिटेस्ट करे। जैसे ये मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो में चल रहा था, लेकिन देखो कि इतना बड़ा सा कैंडल है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई बड़ा सा सेलर बैठा है जिसका बहुत हाई स्ट्रेंथ है,
ठीक है, मेरे को वो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कोई बायर बैठा है जिसका इतना स्ट्रेंथ है कि उसने ये एक दो सेलिंग एक साथ नेगेट कर दिया, मार्केट सीधा ऊपर चला गया। यस, इट माइट बी बिकॉज ऑफ न्यूज़, माइट बी बिकॉज ऑफ व्हाट, बट वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। हमें बस बायर एंड सेलर का आइडेंटिफिकेशन करना है। एक बार मैंने सेलिंग आइडेंटिफाई कर दिया, बाइंग आइडेंटिफाई कर दिया, उसको मार्क करना है। देखो कितना ईजी है ये। आपको लाइन टूल सेलेक्ट करना है, स्टे इन ड्राइंग मोड ऑन करना है। ट्रेडिंग व्यू का कोर्स है पूरा फ्री कोर्स में, आप जाके वो देख लेना। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो सेलिंग आई है, ये वाले लेवल। अभी सर वीक टू वीक करना है, बॉडी टू बॉडी करना है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ से करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे ट्रेड डिसीजन आप कैसे लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वीक जब पहुँचे आपको ट्रेड लेना है या एग्जैक्टली बॉडी जब पहुँचे आपको ट्रेड लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है। डिसीजन क्या होना चाहिए आपका वहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया, सेलर को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे क्या मार्क किया, यहाँ पे मैं बायर को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बायर को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, 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 यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप जल्दी जल्दी करोगे ना तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आप थोड़ा सा इसको फिर ऐसे ड्रैग कर लेना नीचे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आप इसको ड्रैग कर देना। या यस, सो यू सी नाउ आई हैव सो मेनी लेवल्स, बाइंग लेवल्स। अभी मैंने सब नीचे आते वक्त बाइंग लेवल मार्क कर दिए, ऊपर जाते वक्त सेल लेवल मार्क कर दो ना। यहाँ पे देखो एक बहुत फास्ट सेलिंग आई है, इसको मैं मार्क करूँगा। यहाँ पे बहुत फास्ट सेलिंग आई है, इसको मैं मार्क करूँगा। ये देखो लेवल ऑलरेडी वापस जहाँ से यहाँ पे सेलिंग आया था, यू कैन सी दिस पॉइंट। वन टाइम सेलिंग केम हियर, सेकेंड टाइम मार्केट अप्रोच दिस, फिर से सेलिंग यहाँ से आ रहा है, मतलब कोई बड़ा सेलर बैठा हुआ है ना। तो आप जाके आगे फिर सॉरी फिर आप आगे जाके देखो कि यहाँ पे सेलिंग आई है। ये देखो मार्केट पूरा नीचे की तरफ गया है, मार्क दिस लेवल। यहाँ पे सेलिंग आई है, मार्केट नीचे की तरफ गया है, मार्क दिस लेवल। ठीक है, इतना ही इजी है ये। आपको सेलिंग बस मार्क करना है, स्विंग टू स्विंग मार्क करना है, देखना है कि कौन सा स्विंग में स्ट्रेंथ है, कौन सा स्विंग में स्ट्रेंथ नहीं है। अभी देखो कि इसके बीच में मेरे पास कोई लेवल नहीं है, ये लेवल मेरे को क्या लग रहा है, खाली 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 लग रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ही ईजी है। आपको एक मिड पॉइंट ढूंढ देना है, ये लेवल से ये लेवल एक मिड पॉइंट ढूंढना है एंड और एक लाइन मार्क कर देना है, फिनिश, एज सिंपल एज दिस। मेरे को कोई लेवल नहीं मिल रहा, ये दो के बीच में देखो काफ़ी डिफरेंस है, 44,047, 44,400, 400 पॉइंट का रेंज है, कोई लेवल नहीं मिल रहा। मिड पॉइंट में 44,200 में एक लेवल मार्क कर देना है, काम करेगा ही करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। जितना कम दिमाग आप लगाओगे उतना आप खुश रहोगे लाइफ में। ठीक है, एंड ये जो लेवल मार्किंग मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये काम करेगा। ठीक है, इसका 100% गारंटी है, काम करेगा। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बट देखो कि पिछले 2 मिनट में आपके पास एक पूरा चार्ट रेडी हो चुका है। अगर आप कल 1 मिनट टाइम फ्रेम में आके इसको देखोगे तो नाउ यू सी यू हैव सो मेनी गुड लेवल्स। कल आप ये मार्क करो, मंडे को ये लेवल पे ट्रेड करने का कोशिश करो, जो भी आपका ट्रेडिंग का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, सेटअप है, उसको यूज़ करके ट्रेड करने का कोशिश करो। बट इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल टू यू। ठीक है, जहाँ पे दोनों लेवल कोइंसाइड करते हैं, मतलब मान लो कि मेरा एक एचआर लेवल एंड एक बीएसआई लेवल कोइंसाइड कर रहा है, आपको क्या करना है, वो रेंज को हाईलाइट कर देना है, मतलब उसको डिफरेंट कलर कर देना है। मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। आप इसको जो मार्क किए हो ना, इसको ऑल सेलेक्ट कर दो, टेम्पलेट दे दो। देखो मैं यहाँ पे बीएसआई कर दिया तो मेरा सब कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट सेट है। तो आई एम टीचिंग यू दिस फ्रॉम द कोर्स ओनली। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं कोई बाहर से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसको ग्रुप कर देना, क्रिएट अ ग्रुप ऑफ ड्राइंग्स BSI लेवल्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। बाकी मेरे पास बहुत सारे वेज हैं लेवल मार्किंग के, एज यू कैन सी हियर फ्रॉम माय ऑब्जेक्टरी। इट्स मेरा रियल चार्ट है, ट्रेडिंग चार्ट है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। MR लेवल्स हैं, ये कम्प्लीटली इनोवेटिव वे ऑफ लेवल मार्किंग है। MRM लेवल्स है, कम्प्लीटली इनोवेटिव वे ऑफ लेवल मार्किंग। ये तो मैं सिखाऊंगा नहीं। एंड OI के बेसिस पे लेवल मार्किंग, पेन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये तो मैं नहीं सिखा सकता। बट दो जो सिखाए ना आपको, दिस इज़ इनफ फॉर यू टू स्टार्ट मेकिंग सम मनी। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली व्हाटसोएवर। अभी किसी को अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करना है ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर उसको ट्रेड करना है, आप क्या करना, जब मार्केट में, जब टेलीग्राम ग्रुप में ये जो प्री मार्केट अपडेट्स डालता हूँ आप लोगों के लिए, जो भी प्री मार्केट अपडेट्स है, कुछ कुछ लोगों को याद होगा, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि
प्रीवियस डे रेंजेस आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। उस दिन आप रिमेंबर कि जो प्रीवियस डे के एचआर लेवल का मार्किंग है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। बस आपको पैटर्न एनालिसिस याद रखना है जो मैंने आपको बताया। अगर गैप डाउन मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है, प्रीवियस से हाई के पास मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल रहा है, सो डोंट टेक इट एज अ रेजिस्टेंस। होप करो कि वहाँ से मार्केट का हमेशा इनर्शिया, जिस तरफ इनर्शिया है, मोमेंट है, उसी तरफ आप रहने की कोशिश करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मत रहो, ठीक है। अगर हम लोग अप ट्रेंड में हैं और मार्केट प्रीवियस डे लो के पास गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ पे प्लीज़ लॉन्ग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ब्रेक डाउन करे, हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट करे, ठीक है। बस ये दो पैटर्न आप स्टडी करने का कोशिश करो। एंड जब भी मैं आपको प्री मार्केट में, मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ प्री मार्केट आप लोगों के लिए पर्पसली। आप देखोगे कि ये 2-3 महीना जैसे हम लोग ये कोर्स कवर करेंगे, आपका प्री मार्केट का स्टैंडर्ड ऑफ एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रख रहा हूँ ताकि आप लोग सबको समझ में आए, ठीक है। तो कुछ बीच में जो ट्रेड्स देता हूँ, यू कैन एनालाइज दीज ट्रेड्स कि वो लेवल के पास पहुँच रहा है, तो ये बंदा जो ट्रेड डाल रहा है वो एक्चुअली में ट्रेड कर कैसे रहा है, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चंस। इसीलिए मैं ट्रेड डालता हूँ, बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसका। या सो दैट इज़ अबाउट इट गाइज। तो होपफुली आप लोग आज जाके अपने बैंक निफ्टी के चार्ट में, क्योंकि हम लोग सिंगल ट्रेड कर रहे हैं, सिंगल इंडेक्स ट्रेड, और कोई इंडेक्स अपने को ट्रेड नहीं करना है, बीएसआई लेवल मार्क कर दोगे एंड एचआर लेवल्स मार्क कर दोगे, ठीक है। इंट्राडे लेवल्स, प्रीवियस डे, प्रीवियस हाई लो ओपन क्लोज, ये 4 लेवल्स आप मार्क कर दोगे। एंड मंडे को जाके आप टेस्ट करो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये लेवल मार्किंग कैसे काम किया। मैं काफ़ी फास्ट किया हूँ रिकॉर्ड वीडियो, तो आप धीरे धीरे इसको स्लो करके सुनना, बार बार देखना कि मैं मार्क कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सेलर आइडेंटिफिकेशन मेरी आंखों से हो रहा है, बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज मोर, आई विल डू इट फास्टर देन यू। आप भी धीरे 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 करोगे ना, आपको यूज हो जाएगा। यहाँ पे जाके ना बाइंग का लेवल मार्क मत करना, दिस विल बी ए ह्यूज प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पे बाइंग कर दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर का स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ब्रेकिंग एनी लोअर हाई, ठीक है। सो लोअर हाई हाई लो बाद में बात करें, इट्स नॉट ब्रेकिंग दिस लेवल। जहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रेक कर रहा है एक स्विंग को, तब वहाँ पे मार्क करो आप, दिस पॉइंट यू कैन मार्क। यहाँ पे सेलिंग मार्क करो, क्योंकि ये लोअर लो हायर लो ब्रेक कर रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड विल कम टू दिस कॉन्सेप्ट सम अदर डे। या होपफुली आपको वीडियो मजा आया होगा। मंडे को टेस्ट करके कमेंट सेक्शन में डालना कि कैसा लगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।